हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पीठ पीछे क्या बातें चल रही हैं, लोगों के बीच में क्या खुसर पुसर करते हैं आपके बारे में। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पीठ पीछे क्या बातें चल रही हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। आप वर्तमान में बहुत एक्शन मोड में हैं, इस बारे में यहाँ पर चर्चा है। लोग आपके बारे में चर्चा करते हैं कि आप हमेशा ही कहीं आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आपका कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, बहुत व्यस्त आपकी ज़िंदगी रहती है। कुछ लोग मोटरसाइकिल से घूमते रहते हैं, मतलब घर के काम धाम निपटाते रहते हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति आपका ध्यान है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं आप। फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा स्कूटी चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। लोग समझते हैं कि आप एक इमोशनल इंसान हैं और इस बारे में यहाँ पर बातचीत होती है। अच्छे वे में ही बात होती है कि आपके अंदर बहुत ही दूसरों के प्रति करुणा है और ये सहायता करने वाला, मदद करने वाला नेचर आपका आ गया। और यहाँ पर आपको इस वजह से पीठ पीछे लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी मदद करते हैं उनके मुश्किल वक्त में। यहाँ पर आपको एक ऐसा इंसान माना जाता है जो हमेशा ही सही बात कहना, न्याय का पक्ष लेना और झूठ कपट के साथ नहीं रहना, इस तरह का आपका नेचर है। इस बारे में यहाँ पर बातचीत होती है। वर्क प्लेस पर आपके बारे में ये बात हो रही है कि आपके ऊपर काम का बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आप उसको झेल भी नहीं पा रहे हैं, उसके बाद भी उस जिम्मेदारी को आप निभाए चले जा रहे हैं। यहाँ पर आपके इमोशनल साइड के बारे में ये बात है कि आप अपने अंतर मन की भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं किसी से। आप उसके लिए मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने मन की बात केवल अपने आप को सुनाते हैं। बाहर से आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अंदर जो आपके इमोशंस अप और डाउन होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, उसके लिए आप किसी भी व्यक्ति का सहारा नहीं ढूंढते। और चूँकि आपके इमोशंस बैलेंस करने के लिए आपको समय चाहिए, इसलिए आप बाहरी टॉक्सिसिटी, लड़ाई झगड़े और दूसरों के पचड़े में पड़ने से बचते हैं। यहाँ पर आपके पीठ पीछे ये बात होती है कि आपका समय बदल गया है। एक समय आपको ना प्रमोट किया जा रहा था, ना आपको कुछ मिल रहा था, और अभी आपको वर्क प्लेस पे भी अप्रिशिएशन मिलता है कि आपके काम की पूछ होती है, आपकी मेहनत का डंका बजता है। भले आपके ऊपर जिम्मेदारियां डाली जाती हैं, पर आप एक विश्वास पात्र इंसान हैं। पहले के में और आपके समय में, आज के समय में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है, बहुत बदल गया है आपका समय। यहाँ पर आपके बारे में ये भी गॉसिप होती है कि वो आँख बंद करके भी निशाना लगाए ना, लक्ष्य को साधे तो लग जाएगा निशाना। मतलब आपकी कैपेसिटी और एबिलिटी के बारे में यहाँ पर चर्चाएँ हो रही हैं। यहाँ पर पास्ट में आप अपने इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा दबा कर चले हैं, बहुत ज़्यादा दुख झेला है आपने, और अभी वर्तमान में आपकी स्थिति अच्छी है। आप में से कुछ लोग अपने पर्सन के साथ बहुत सुखपूर्वक रह रहे हैं आराम से, तो इस बारे में भी चर्चा होती है कि बढ़िया से अच्छी फैमिली है उनकी और खूब पैसा बहुत बरस रहा है आपके घर में। ये वाली पीठ पीछे बातचीत होती है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, इस बारे में भी यहाँ बात होती है कि दोस्तों के साथ आप चिल करते हैं, ठीक है। आपके पड़ोसी हो सकते हैं 4 लोग, ये जो आपके बातचीत करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी बात है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने जीवन में एक भावनात्मक दुख, भावनात्मक ट्रॉमा झेला है। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई धोखा हो सकता है, इसके बारे में भी आपके पीठ पीछे लोग बात करते हैं कि उस हरकत ने, आपके वो जो व्यक्ति है उसकी हरकत ने आपको इस कदर तोड़ा कि आपने अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को अब समझना शुरू कर दिया है कि अगर मैं उस इंसान के पीछे ही पड़ा रहूँगा या पड़े रहूँगी तो मेरी ज़िंदगी तो टोटली तबाह है। इस बारे में भी बातचीत होती है कि आपने अपनी सुख और दुख दोनों की ज़िम्मेदारी, ठीक है, अपने ऊपर ले ली है। आपका सहायक केवल डिवाइन है। अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ले ली और आपने वो सोचा है जो बहुत कम लोग सोच पाते हैं कि मेरे को ज़िंदगी अपने दम पर जीनी है। यहाँ पर आपके प्रति पीठ पीछे ये बात होती है कि बहुत अच्छे लिखते हैं आप, और आपके प्रति लोगों का क्रश भी हो जाता है ना।
कई लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद भी आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, और आप में और इन लोगों में बहुत एज डिफरेंस होता है ना? और यहाँ पर ऐसी बात भी हो सकती है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक ह्यूज एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से रिश्ता नहीं चला, ऐसी बात भी यहाँ पर होती है। कुल मिलाकर अंत में बात यही है कि आप एक इमोशनल इंसान हैं, ठीक है? आपने जब भी किसी को दिया है तो प्रेम, सम्मान और सपोर्ट और आदर भी दिया है, लेकिन आपको बदले में उतना जितना कि आप डिज़र्व करते हैं, सामने वाले ने नहीं दिया, क्योंकि आप उनसे माँग रहे थे जिनके पास खुद देने को नहीं है, ठीक है? जिसकी झोली खाली है, वो आपको क्या झोली भरेगा, ऐसी बात है। तो कुल मिला के आप एक बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करते हैं, लेकिन आपको जो है डिज़र्विंग पर्सन अभी तक नहीं मिला, इस बारे में यहाँ पर चर्चा है। आपके हार्ड वर्क और लक्ष्य केंद्रित, अगर आप कोई चीज़ का ठान लें तो उसको पा के रहेंगे, इस बारे में भी यहाँ पीठ पीछे चर्चाएँ होती हैं। कितना भी आपको पर्सनल लाइफ में तोड़ने की कोशिश की गई है, वर्क प्लेस पर बोझ डालने की कोशिश की गई है, उसके बाद भी आपका एक चमकता हुआ व्यक्तित्व आज भी बरकरार है ना? मेहनत से आप डरते नहीं हैं। कुल मिला के आपका ऐसा हो गया है कि जो भी करना है खुद करना है। हाँ, दुःख भी होता है, परेशानी भी होती है, और आत्मसम्मान को ठेस भी पहुँचाई गई है पास्ट में आपके, लेकिन उसके बाद भी आपके जैसा हिम्मत वाला इंसान इन लोगों ने नहीं देखा। इसके बाद भी आपके जीवन की सबसे बड़ी बात ये है कि इतना सब छल कपट और बेईमानी के ज़माने में आपने सब कुछ अपने साथ होते हुए देख लिया, लेकिन इसके बाद भी आपने न्याय का साथ नहीं छोड़ा है। आप किसी के साथ गलत नहीं करते, भले आपके साथ कितना भी अन्याय हुआ हो। बहुत ही स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक, धार्मिक यहाँ पे लोग हैं। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हों, लेकिन आप वो जो परम सत्ता है, जो डिवाइन है, जो भी आपके आराध्य हैं, उनके ऊपर, उनकी शिक्षाओं पर भरोसा करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। तो आपके बारे में ये बात होती है कि ओवरऑल आप बहुत अच्छे इंसान हो, और दुखी किए गए हो, परेशान किए गए हो, उसके बाद भी आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आप बिल्कुल अभी भी अपने लक्ष्यों पर चले जा रहे हो। और जैसा पथ दिखा दे कोई, अगर संघर्ष का पथ है तो वो भी ठीक, दुख का पथ है तो भी ठीक, है ना? दिन रात आपको गाड़ी दौड़ाना है, अपनी जिम्मेदारियां निभाना है, तो वो भी ठीक। तो कुल मिला के एक सरेंडर करने वाली पर्सनालिटी होती है ना, डिवाइन को इंसान सरेंडर कर देता है कि ठीक है, जिस गति से आप चलाओ वो ठीक, सरेंडर टू डिवाइन, जो आप करो सो ठीक। मेहनत आप करते हो, लेकिन आप जो है उस स्थिति में पहुंचने वाले स्थिति में हो। लोग ये बात करते हैं कि वो सिर्फ काम करता है अपना, ठीक है, अपेक्षा किसी से नहीं करती है, अपेक्षा किसी से नहीं करता है, इस तरह की यहाँ पर आपके पीठ पीछे बात है। तो मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव कोई बात है आपके लिए, और आपके अकेलेपन और संघर्ष की भी यहाँ पर चर्चा है, लेकिन वो सब चीज़ें आपने पीछे छोड़ दी हैं। वर्तमान में आप एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना? हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं, और ये जो है ना, दूसरे लोग जो कि दुखी रहते हैं अपने जीवन में, उनको भी कुछ सीखने का मौका देती है। इस बारे में बात होती है कि जब कोई कमज़ोर पड़ता है ना, ये जो लोग बात करते हैं आपके बारे में, तो वो कहते हैं कि अरे क्या है, उसको देखो ना, उसको देखो ना, वो कैसे अपने जीवन को जी रहा है, इतनी कठिन तो नहीं है यार तुम्हारी ज़िंदगी। इस तरह की आपस में यहाँ पीठ पीछे बात होती है। तो आपको एक एक गाइड और एक रोल मॉडल, जिसको अपन साक्षात देख सकते हैं कि कैसा जीवन है, और उसको फॉलो करके अपने जीवन में पथ ढूंढा जा सकता है, ऐसे इंसान के रूप में आपको देखा जाता है और आपकी चर्चा की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग। कितनी रेजोनेट करी, कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।